हेलो गाइस, मैं पूनम जी नाक्षी मेकओवर से। आज मैं जो नॉलेज लेके आई हूँ आपके लिए, वो हमारा प्रोडक्ट नॉलेज का पार्ट 2 है। तो उसमें मैंने सबसे पार्ट 1 में जो आपको बताया था, सीटीएम का बताया। सी फॉर क्लिनजिंग, टी फॉर टोनर और एम फॉर मॉइस्चराइजर। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ, पी। अगर हम डे केयर कर रहे हैं या फिर डे मेकअप कर रहे हैं, तो डे में हम प्रोटेक्शन यूज करेंगे, पी फॉर प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में हम क्या यूज करेंगे? सनस्क्रीन या सनब्लॉक। तो हम ये यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन जो है हमारा क्रीम बेस्ड भी आता है और आपका स्प्रे फॉर्म में भी आता है, ठीक है। और बेटर है, स्प्रे वाला भी अच्छा निकलता है इस। और ये जो शैरले का है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। क्रीम में शील्स का मैं यूज करा है, शील्स का भी अच्छा है, लैक्मे का भी अच्छा है। और इसके अलावा लोटस का भी अच्छा है। और इसके अलावा जो हम आपको सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में डिफरेंसेस बता देते हैं। सनस्क्रीन क्या होता है कि वो आपको एक लेयर देता है यूवी रेस से बचाने के लिए। तो वो सिर्फ यहाँ पे ही आपका, अगर आपने प्रोडक्ट्स वगैरह थोड़ा बहुत किया तो आपका प्रोटेक्शन नहीं होगा। और सन ब्लॉक क्या होता है, वो आपको अंदर लेयर, स्किन की लेयर में जाके प्रोटेक्शन देता है। तो वो आपको यूवी रेज से अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। सनस्क्रीन जो होता है वो आपको 15 और 15, 20, 20, 35 तक होता है। और 30 से जितना भी अबव होता है वो सन ब्लॉक कहलाता है। वो 50 और 60 तक जाता है, ठीक है। तो ये एक बैरियर का काम करता है यूवी रेस से बचाने के लिए। सन की जो यूवी रेस पड़ती है हमारे डे टाइम में, उससे बचाने के लिए। तो सनस्क्रीन, हाँ, सभी लोग को पता है कि सनस्क्रीन लगा के बाहर ही जाना तभी ही ठीक है। अदरवाइज हमारा जो स्किन पे बहुत ज्यादा आपके स्किन पे अनइवन टोन हो सकता है, डार्कनेस आ सकती है, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हमें सनस्क्रीन लगा के यूज करना चाहिए। अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो पी फॉर हो जाता है प्राइमर। मेकअप के टाइम पे हम प्राइमर यूज करते हैं। अगर हम डे मेकअप में कर रहे हैं तो मॉइस्चराइज के बाद सनस्क्रीन लगा के उसके बाद प्राइमर यूज कर सकते हैं। और अगर हम नाइट मेकअप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हैं। और प्राइमर भी हमारा जो है कई टाइप्स का आता है। एचडी प्राइमर आता है। एचडी का होता है हाई डेफिनेशन फोटोज। और आपका पोर मिनिमाइज, जिनके ओपन पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं उसके लिए होता है पोर मिनिमाइज। जेल बेस्ड में भी आता है। तो इस तरीके से प्राइमर भी, सिलिकॉन प्राइमर होता है। सिलिकॉन प्राइमर कई स्किन्स पे काम कर जाता है, ऑयली पे भी। इवन वो ऑल टाइप स्किन के लिए होता है सिलिकॉन, और वो ज्यादा बेटर रहता है मेकअप में। तो प्राइमर हो गया हमारा। ये प्राइमर भी एक बैरियर का काम करता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो डायरेक्ट स्किन में नहीं जाता है। प्राइमर एक बैरियर का काम कर देता है, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट को अंदर नहीं जाने देता है। ये हो गया हमारा पी फॉर नॉलेज हो गया। पी फॉर आप प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, पी फॉर प्राइमर यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको सनस्क्रीन, सनब्लॉक यूज कर सकते हैं। और पी फॉर प्राइमर वो मेकअप टाइम में आप यूज कर सकते हैं। और इससे पहले जो हम यूज करते हैं ना, प्राइमर से पहले अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो सीरम यूज करते हैं। और डे केयर में भी आप सीरम यूज कर सकते हैं। अच्छा स्किन ग्लोइंग के लिए आप सीरम यूज कर सकते हैं, या फिर स्किन के मतलब काफी जो ट्रीटमेंट्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो सीरम भी हमारा ना स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही होता है। ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन। तो हमें ध्यान रखना होगा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हमें अपना जो है सीरम यूज करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट्स होते हैं वो है, सीरम के अलावा होता है हमारा डे क्रीम होता है। अगर हम डे केयर कर रहे हैं तो उसमें डे क्रीम यूज कर सकते हैं आप। जैसे आपने सीटीएम प्रोटेक्शन यूज कर लिया, उसके आप कोई भी बीबी क्रीम, इस तरीके से आप कोई भी जो भी डे केयर आप यूज करते हैं, डे केयर क्रीम, वो आप यूज कर सकते हैं। और अगर नाइट में आप कर रहे हैं तो नाइट क्रीम यूज करें, डे क्रीम को स्किप कर दें। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजर भी इनफ है आपके लिए नाइट में। और अगर आप 15 डेज के ड्यूरेशन में करते हैं, 10 डेज 15 डेज के ड्यूरेशन में करते हैं, तो आप स्क्रब यूज कर सकते हैं अपनी स्किन पे। तो इससे आप जो है आपका जो भी ब्लैक हेड, वाइट हेड, ये सब चीजें होती हैं
उसके लिए बेस्ट रहता है स्क्रब का। डिटेल्स में भी एक एक प्रोडक्ट्स का डिटेल्स में भी मैं आपको बनाऊंगी और उसके बारे में भी बताऊंगी कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए कौन सी स्किन पे जाएगा, किस टाइप का प्रोडक्ट किस स्किन पे जाएगा। इसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आई क्रीम होता है। आई क्रीम जो होता है हमारे इस वाले एरिया आसपास यूज करते हैं आई क्रीम को। डार्क सर्कल के लिए भी यूज कर सकते हैं, नाइट में डार्क सर्कल क्रीम होती है तो नाइट्स में यूज कर सकते हैं, पफीनेस के लिए भी आती है। तो इस मतलब रिंकल्स, एजिंग, इन सब चीजों के लिए भी आई क्रीम आती है। एक होता है आई पैचेस भी होता है, आप मेकअप से पहले आई पैचेस लगा सकते हैं जिससे पफीनेस वगैरह कम हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा जो होता है हमारा लिप बाम और लिप स्क्रब भी होता है। अगर हम नाइट में हैं तो लिप बाम लगा लेते हैं, लिप डे में हम अगर आप कर रहे हैं तो स्क्रबिंग यूज कर सकते हैं, लिप स्क्रबिंग। इससे आपके लिप्स के लिए इनहेंस करता है, लिप्स को अच्छा करता है, डेड स्किन हटाता है। ठीक है। और लिप बाम जो स्मूथनेस देता है। इसके अलावा आप जो है फेस पैक यूज कर सकते हैं। फेस पैक से आपको जो है, जो आपने अगर आप 10 डेज 15 डेज के बाद जो अगर आप स्क्रबिंग यूज करते हैं तो स्क्रब के बाद आपको पैक यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि स्क्रब से आपका ओपन पोर्स हो जाता है, तो पैक यूज करने के बाद आपका जो ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लीन अप आप कर सकते हैं। क्लीन अप में आपको जो है क्लिनजिंग, टोनिंग करने के बाद आप स्क्रबिंग करेंगे, फिर उसके बाद आप पैक यूज कर देंगे। स्टीम भी दे सकते हैं आप इसके अंदर क्लीन अप में। तो ये आप प्रोफेशनली कराएं तो ज़्यादा बेटर होगा, आप खुद से ना करें, क्योंकि हम खुद से हम लोग देख लेते हैं कि कहीं पे ले लेते हैं क्लासेस वगैरह छोटी मोटी, तो हम खुद से करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारे स्किन के लिए हेल्दी नहीं रहता है। हम किसी और का, अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी और का करें तो ज़्यादा बेटर है, अपना खुद का ना करें, अपना हमेशा किसी और से ही कराएं, क्योंकि अब वो आपको बेटर तरीके से कर सकते हो और थोड़ा रिलैक्सिंग भी हो जाएगा ये आपके लिए और अच्छा रहेगा। क्लीन अप के साथ आप जो है ना फेशियल, इसके अलावा क्लीन अप आप 15 डेज के आप उसमें कर सकते हैं। क्लीन अप के अलावा आप फेशियल आप करा सकते हैं, फेशियल आप ले सकते हैं। इसके अलावा तो आप फेशियल जो होता है वो 20-25 डेज के बाद ही आप जो है फेशियल आप ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज कि आप कब क्या क्या कर सकते हैं। क्लीन अप 15 डेज के बाद कर सकते हैं, फेशियल आप 25 डेज के बाद, कभी 20-22 डेज के बाद कभी भी आप करा सकते हैं। फेशियल हमेशा आप हमेशा किसी एक्सपर्ट से ही कराएं। क्लीन अप और जो फेशियल है वो कभी भी घर में ना करें, आप किसी एक्सपर्ट से ही कराएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको जो आप स्टेप्स करते हैं ना फेशियल्स के और स्क्रबिंग्स के, तो वो उल्टा ना हो जाए, क्योंकि उल्टा होगा तो आपकी स्किन लटक जाएगी, लूज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है। उसके आपको तुरंत वो भी दिख सकते हैं कि आपका किसी के दाने निकल आते हैं, किसी की स्किन लटक जाती है, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो फेशियल और स्क्रबिंग, वैसे आप स्क्रबिंग कर सकते हो हल्की फुल्की नोज पे, अगर आपको ब्लैक हेड्स वगैरह हो गए हैं तो ऐसे स्क्रबिंग आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये मेरा हो गया आपका प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स ज़रूर करें, अच्छे हो, अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करें, अच्छा ना लगे तो भी कमेंट्स करें, और इससे अलावा कोई और नॉलेज चाहिए हो तो उससे भी रिलेटेड आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको कैसा लगता है मेरा नॉलेज, वो भी हमें प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लोगों को कैसा लग रहा है, वो भी हमें जानना, पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपना प्यार हमें देते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब्स करते रहिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और शेयर करें, और उनको भी बोले हमारा सब्सक्राइब करें। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगती है तो उनको भी बोलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। बाय।